हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज यहाँ पे हम लोग जो त्रैमासिक परीक्षा आपकी होने वाली है, जो कि 12 सितंबर से जो है होने वाली है एमपी बोर्ड की, ठीक है। तो उसके जो हम कक्षा 11वीं वालों का जो हिंदी का है आरोह भाग 1 भाग 2 अभिव्यक्ति एवं माध्यम, उसके लिए हम लोग जो है 1001% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए एकदम महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना और अपने सभी साथियों को वीडियो जरूर भेजना, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जो है हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे त्रैमासिक परीक्षा के जो स्पेशल है वो कुछ प्रश्न आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके पेपर में आने के काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे काव्य खंड का जो पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ, उसका प्रश्न जो देखेंगे। तो जो 2 अंक वाले प्रश्न है उसका हम लोग यहाँ पे अवलोकन करेंगे। तो सबसे पहला जो है क्या है कि सगुण एवं निर्गुण भक्तिधारा में अंतर लिखिए। जो सगुण एवं निर्गुण भक्तिधारा है, ठीक है, निर्गुण यहाँ पे थोड़ा, सगुण एवं निर्गुण भक्तिधारा में अंतर स्पष्ट करना है। दूसरा प्रश्न आपका क्या कहता है कि जो प्रयोगवादी काव्य हैं, 2 प्रयोगवादी काव्यों कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना भी लिखना है, ठीक है। जो प्रयोगवादी कवि हैं उनका नाम एवं उनकी रचनाएं लिखना है। अब छायावादी के कवियों के नाम लिखते हुए जो उनकी परिभाषा लिखना है। जो छायावादी कवि हैं उनका नाम लिखना है और उसके साथ साथ कोई एक परिभाषा भी लिखना है। चौथा क्या कहता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है वो क्यों कहा जाता है। जो भक्ति काल है उसको जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। अगला है आपका कि भारतेंदु युग की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। भारतेंदु युग जो है उसकी कोई 2 विशेषताएं लिखना है। चलिए आगे देखते हैं कि द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं लिखते हुए इसके 2 कवि एवं रचनाएं लिखिए। जो द्विवेदी युगीन काव्य है उसकी विशेषताएं लिखते हुए इसके जो 2 कवि हैं एवं उनकी रचनाएं लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रयोगवादी जो काव्य है उसकी कोई 2 विशेषताएं लिखना है, ठीक है। जो प्रयोगवादी काव्य है उसकी कोई 2 विशेषताएं लिखना है। रीतिकाल की भी 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखना है। जो रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसको भी लिखना है। प्रवृत्तियां क्या है, विशेषता क्या है, वही है। अब काव्य खंड, ठीक है, काव्य खंड की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे 2 अंकी प्रश्न देखेंगे आरोह का कि कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। जो कबीर है वो अपने को दीवाना क्यों कहते हैं, ठीक है। ये आपका प्रश्न जो है आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अब मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं। जो मीराबाई है वो कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, पति के रूप में करती हैं, और वह रूप कैसा है, ठीक है, तो ये भी बताना है। अब मानव शरीर का जो निर्माण है किन 5 तत्वों से हुआ है, ठीक है, पंच भी लिख सकते हैं या फिर किन तत्वों से, पंच लिख लीजिएगा थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो किन 5 तत्वों से हुआ है वो आपको बताना है। चलिए अगला देखते हैं कि पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है। जो पिता के व्यक्तित्व है उसकी किन विशेषताओं को उकेरा गया है। अगला देखते हैं कि मायके आई बहन के लिए कवि ने घर का परिताप क्यों कहा है। जो मायके आई जो बहन है उसके लिए कवि ने घर का परिताप क्यों कहा है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया कि जो ईश्वर है एक है, उन्होंने क्या क्या तर्क दिया। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं जो कि आपके 4 नंबर में आएगी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखने के लिए, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हम तो एक एक करी जाना ... एक कई कोहरा साना, ठीक है। दूसरा क्या है, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे ... व्यापक धरे स्वरूपे सोई, ठीक है। तीसरा क्या है, मेरे तो गुरुधर गोपाल ... अड़ंद फल होई। अब चलिए यहाँ पे हम लोग जो काव्य परिचय है वो देख लेते हैं, मतलब कवि परिचय, ठीक है। जो काव्य का 3 नंबर का आएगा। 2 रचनाएं, भावपक्ष कला पक्ष। सबसे पहला है कबीर दास, दूसरा मीराबाई और तीसरा सूरदास। अब गद्य साहित्य का इतिहास कहें या फिर प्रवृत्ति कहें, ठीक है, तो वो 2 अंक में आपका जो है पूछा जाएगा। तो क्या है, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए, ठीक है। 2 अंक में भी पूछ सकता है या फिर 3 अंक में, 4 अंक में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो मिनिमम 4 आपको लिखना है। तो नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। दूसरा क्या, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए। तीसरा आत्मकथा और जीवनी है उसमें अंतर लिखना है, ठीक है। और जो उपन्यास है और कहानी है, उपन्यास और कहानी में अंतर लिखना है। निबंध किसे कहते हैं, जो बाबू गुलाब राय हैं उनके अनुसार निबंध की परिभाषा, जो बाबू गुलाब राय हैं उन्होंने निबंध की परिभाषा कौन सी दी है वो भी आपको लिखना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतेंदु युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो भारतेंदु युग है उनकी किन्हीं 2 विशेषताओं का आप उल्लेख कीजिए। अगला यहाँ पे आता है गद्य खंड आरोह भाग 2 का 2 अंकी प्रश्न कि नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक
प्रभावित करता है और क्यों करता है। ठीक है, तो ये आपका जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्या है कि नानबाई किसे कहते हैं, जो नानबाई हैं वो हम लोग किसे कहते हैं। अगला है आपका कि पंडित अलोपीदीन की गाड़ी कहाँ रुकी और क्यों रुकी और किसने रोकी थी। ठीक है, तो अलोपीदीन की गाड़ी कहाँ रुकी, किसने रोकी थी, ये आपको बताना है। मियाँ नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। ठीक है, जो मियाँ नसरुद्दीन है जो कि 52 या 53 प्रकार की जो रोटियां हैं या फिर ठीक है बनाती थी, तो उन्होंने नानबाई का मसीहा क्यों कहा गया है। 56 भोग ये बनाती थी। मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। जो उनके व्यक्तित्व है मतलब ईमानदार थी, उनके विचार कैसे थे, ये आपको लिखना है। पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। जो पथेर पंचाली है फिल्म है, उसकी शूटिंग का काम जो है 2.5 साल तक क्यों चला, ये आपको बताना है। अब गद्यांशों की व्याख्याएं लिखना है, जो कि आपका 4 नंबर में आता है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ... ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। ठीक है, अगला क्या है कि दुनिया सोती थी पर मैं दुनिया की जीभ जागती थी। ठीक है, जो दुनिया की जीभ है वो जागती थी ... मानव संसार में अब तक पानी का पाप कट गया। तीसरा है मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसा देखा कि ... भाई बहन एक हो गए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जो बितान का आपका बितान है उसका 2 अंक वाले प्रश्न। तो पहला है लता मंगेशकर के गायन की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। ठीक है, 2 नंबर का है तो 2 ही लिखना है। अगला क्या है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। जो शास्त्रीय संगीत होता है, चित्रपट संगीत, इसमें कोई 2 अंतर लिखना है। रेजाड़ी पानी, ठीक है, रेजाड़ी पानी है वो हम किसे कहते हैं, जो रेजाड़ी पानी। अगला है लता मंगेशकर को भारतीय गायकों में बेजोड़ क्यों कहा गया है। जो लता मंगेशकर हैं, ठीक है, भारतीय गायिका, उनको जो है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा गया। कुएं का मुंह, ठीक है, जो कुएं का मुंह होता है वो छोटा रखने के क्या कारण है, ये भी आपको लिखना है। अगला क्या है कि कुएं का जो खुदाई है करते समय सिर पर धातु का टोप क्यों पहनते हैं। जब हम कुएं का खुदाई करते हैं तो उस समय धातु का टोप क्यों पहनते हैं। अब यहाँ पे आपका लेखक परिचय जो कि 3 नंबर में आता है वो कौन कौन सा आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले आप लोग कृष्णा सोबती का, ठीक है, जो कि मियाँ नसरुद्दीन की लेखिका हैं, और तीसरा मुंशी प्रेमचंद का आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, जो कि नमक के दरोगा कहानी के रचयिता हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो अभिव्यक्ति और माध्यम आता है उसके हम प्रश्न आपका महत्वपूर्ण देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से आ सकते हैं। तो सबसे पहला है जनसंचार माध्यमों के उद्देश्य और विशेषताएं लिखिए। जो जनसंचार माध्यम है उसके क्या क्या उद्देश्य और क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, आपको लिखना है। जनसंचार माध्यम क्या है, उसके खतरे क्या हैं, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, खोज परक पत्रकारिता क्या है। जो खोज परक पत्रकारिता है वो क्या है, समाचार के तत्वों के नाम लिखिए। जो समाचार के तत्व हैं उनके नाम लिखना है। अब पत्रकारिता क्या है, जो पत्रकारिता लोग करते हैं, रिपोर्टर, वो क्या है। संपादन के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। जो संपादन है, जो एडिटर होते हैं, उनके लिए किन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। अगला है बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागे भारत क्यों कहा है। लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे आपको बताया कक्षा 11वीं का जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सबको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लगे होंगे। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।